मित्रों, राम राम। आज का जो अपने मुख्य टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। मित्रों, ब्लड प्रेशर आज एक पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है और इसमें कुछ भ्रम भी फैला हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसको बीमारी बना दिया गया है। इस टॉपिक पर अपन विचार रखेंगे और समझाएंगे कि ये किस तरह से इसको एक बीमारी का रूप दे दिया गया है और ये क्यों होता है, क्या कारण है, इनके बारे में अपन विचार रखेंगे। मित्रों, आप एक बात को समझिए, जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वो आखिर क्यों होती है। हार्ट पंप करता है और पूरे शरीर में वो खून को फेंकता है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आखिर क्यों बढ़ता है। पंप तो अपना काम कर ही रहा है, तो इसका जो मुख्य कारण ये होता है कि जब नाड़ियों में कहीं अवरोध पैदा होता है, उस समय ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे इस बात को अपन आसानी से समझाने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे किसी मोटर से आपने पानी फेंकना है और आगे बहुत सारी लाइन है। उस लाइनों में अगर कहीं कचरा जमा हो जाए तो वहाँ का प्रेशर डाउन होगा। जिस तरफ रास्ता खुला है उसकी तरफ वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इसी को ही ब्लड प्रेशर कम होना या ज़्यादा होना कहते हैं। जिधर कहीं ब्लॉकेज आ गए छोटे मोटे, वहाँ ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और वहाँ का जो डाउन हुआ वो उस दूसरी तरफ वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मित्रों, ये है इसका मुख्य कारण। लेकिन इसका अगर समाधान की बात की जाए तो जब भी आदमी को लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जांच करते हैं, नापते हैं। नापने के बाद जब देखते हैं कि आपका जैसे ही 120 से अगर ऊपर जाता है तो मरीज को और डर देता है कि बोले भाई तुझे तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई है। तो मरीज और घबराहट में आ जाता है कि चलो अगर ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत हो गई है तो आजीवन दवा खानी है। ऐसी भ्रम भी फैला रखा है कि जिसको ब्लड प्रेशर हो गया उसे आजीवन दवा खानी है, जिसको शुगर हो गया उससे भी आजीवन दवा खानी है। और ये भ्रम इतने खतरनाक है कि मरीज को ये दिक्कत ना होते हुए भी वो उस बीमारी को गर करने के लिए निमंत्रण दे देता है। तो मित्रों, अभी इसका आखिर जो कारण क्या है वो तो समझ में आ ही गया है कि नाड़ियों में कोई कचरा जम जाता है, तब जाके ये ब्लड प्रेशर की समस्या शुरुआत होती है। लेकिन इसका इलाज डॉक्टर करते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि जब आप जाएंगे तो आपको दवा दे देंगे और आप दवा खाएंगे, क्योंकि डॉक्टर दवा दे रहा है तो आपको खानी है। लेकिन दवा क्या करता है कि दवा केवल इस ब्लड को, खून को पतला करती है, ताकि जो रुकावट आ रही है, रुकावट तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन खून वहाँ से ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। कारण कि वो पतला हो गया तो कम जगह में भी वो पास हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये कोई समस्या का समाधान है ही नहीं और फिर उसे आजीवन गोली खाते रहो और जीवन चलाते रहो, ये वाली दशा उसकी हो जाती है। जबकि इसका वास्तविक अगर कारण पकड़ के, कारण जो है कचरा, अगर इस कचरे को हटा दिया जाए तो बंदा आजीवन ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है और उसे कोई दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों, आदमी फिर दवा खाने का आदी हो जाता है, खाता रहता है और जो खून जितना गाढ़ा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा पतला करके दवाई खाते रहते हैं और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती रहती है। तो मित्रों, ये है एक बहुत बड़ी भ्रमना। और दूसरा, इसके जो मापने की जो प्रक्रिया है, लेवल, उसमें भी बहुत बड़ा अंतराल है अलग अलग जगह। जैसे भारत और अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे 80 डाउन गिना जाता है और 120 ऊपर, यानी ये यहाँ तक अगर है तो वो सामान्य में गिना जाएगा। जैसे 80 से डाउन गया तो उसको लो बीपी कह देंगे और 120 से ऊपर गया तो हाई बीपी में गिनती हो जाएगी और उससे डरा देंगे भाई तुझे ब्लड प्रेशर की समस्या हो चुकी है और उसे गोलियां पकड़ा देंगे। अगर यही बात यूरोप में नीचे में देखा जाए 90 है तो उसको वो सामान्य मानेंगे और
अगर हाई में देखा जाए तो 140 तक भी वो सामान्य ही मानते हैं। 90 से नीचे तब उसको लो बीपी में उनकी गिनती की जाती है और 140 से ऊपर जाने पर उसको हाई बीपी में गिना जाता है। वहाँ अगर 140 भी किसका ब्लड प्रेशर आ रहा है हाई में तो बोलेंगे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे थोड़ा ऊपर जाता है तब जाके वो बताते हैं भाई थोड़ी सी आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जो आप थोड़ी सी दवा खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। तो मित्रों, यूरोप में जब ऐसा हो सकता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो आपकी लेवल चेक करता है, अगर आपकी 120 आती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 140 भी आती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्या करता है कि जब भी आपकी 120 से ऊपर आएगी तो आपको बता देगा भी आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और वो आपके लंबा चौड़ा पर्चा बना देगा और लिख देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 140 के नीचे जितनी भी आ रही है वहाँ तक आपको कोई दवा लेनी ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 160-70 ब्लड प्रेशर में भी वो आराम से जीवन जी रहे कई वर्षों से, कोई दिक्कत कोई समस्या उनको है नहीं, तो अपन को भी नहीं होगी। लेकिन ये दवा खाने से जो समस्या नहीं है वो भी पैदा हो जाएगी। तो मित्रों, इस बात का आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। अभी मित्रों अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ख़त्म करने के बारे में, इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका जो पूर्ण समाधान और पूरी तरह से ख़त्म करने का जो तरीका है वो आपको भाग 2 में देखने को मिलेगा, और वो वीडियो कल ही आपके सामने आ जाएगा। बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।